शिवपुर गांव के बाहर एक छोटा सा घर था जहां दो अनाथ बहनें रहा करती थीं। उनके माता पिता कुछ दिन पहले ही बीमारी की वजह से गुजर चुके थे। तब से मीरा और उसकी छोटी बहन नंदिनी अनाथ हो गई थीं। छोटी, तू इस पुरानी तस्वीर को सीने से लगाकर रोना बंद कर दे। माँ ने कहा था कि बहादुर बच्चे कभी आंसू नहीं बहाते। अब हमारे पास इस घर में रुकने का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि हमने साहूकार से जो पैसे लिए थे माता पिता के इलाज के लिए, उसने उसके बदले हमारा घर ले लिया है। हमें अब चाचा जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अब बस वही हमारा आखिरी सहारा बचे हैं। दीदी, क्या चाचा जी हमें प्यार करेंगे जैसे पापा करते थे? मुझे उस बड़े घर में जाने से डर लग रहा है। जब पिछली बार हम वहाँ गए थे तो चाची ने मुझे रसोई में घुसने पर बहुत डांटा था। क्या वो हमें भरपेट खाना देंगी या हमें फिर से इसी तरह भूखा रहना पड़ेगा जैसे हम पिछले 2 दिनों से भूखे हैं? मीरा ने अपनी बहन का हाथ थामा और दोनों भारी कदमों से अपने चाचा के पक्के मकान की ओर चल पड़ी। रास्ते भर लोग उन्हें दया की नज़र से देख रहे थे, पर किसी ने भी आगे बढ़कर उनका हाथ थामने की कोशिश नहीं की। कुछ समय बाद दोनों अपने चाचा के घर पहुंची और उन्हें आवाज लगाई। चाचा जी, चाची जी, आओ चाची जी, दरवाज़ा खोलिए। हम मीरा और नंदिनी हैं। हमारे सिर से छत छिन गई है और हमें आपके सिवा कहीं और जाने का रास्ता नहीं सूझ रहा। मेरी छोटी बहन की हालत बहुत ख़राब है। कुछ ही देर बाद चाचा और चाची बाहर आते हैं। अरे, तुम दोनों यहाँ फिर से आ गई? क्या एक बार मना करना समझ नहीं आता कि हमारे घर में फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है? तुम्हारे बाप ने अपने घर और जमीन को कर्ज में गवा दिया और अब तुम दोनों यहाँ हमारे टुकड़ों पर पलने के लिए आई हो। जाओ किसी अनाथालय का रास्ता पकड़ो, वरना मैं अभी गाँव में चौकीदार को बुलाती हूँ। चाची की कड़वी बातें मीरा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं, पर वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। देखो बच्चों, मैं मानता हूँ कि तुम दोनों मेरे भाई की बेटियां हो, लेकिन आज के ज़माने में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मैं अपने बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहा हूँ। अगर मैंने तुम दोनों की जिम्मेदारी ले ली तो मेरे अपने बच्चे भूखे मर जाएंगे। बेहतर यही होगा कि तुम शहर चली जाओ। सुना है वहाँ बड़े बड़े सेठ लोग अनाथ बच्चों को काम पर रखते हैं। चाचा जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्या आपको वो दिन याद नहीं जब पिताजी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर आपको शहर में पढ़ाया था ताकि आप एक बड़े आदमी बन सकें? आज जब उनके बच्चे सड़क पर दाने दानी को तरस रहे हैं तो आप हमें महंगाई का वास्ता दे रहे हैं। क्या खून के रिश्ते इतने ही कमजोर होते हैं कि जरूरत पड़ने पर रंग बदल लेते हैं? अरे ओ जबान दराज लड़की, तू हमारे एहसान गिनाने आई है या भीख मांगने? चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि तू याद रखेगी। ये लो 2 सूखी रोटियां और दोबारा इस गांव में मत आना। हमारे बच्चे तुम्हें देखकर डर जाते हैं। चलो भागो यहाँ से और अपनी किस्मत कहीं और जाकर आजमाओ। ये बोलकर चाचा और चाची उन्हें घर से तुरंत जाने के लिए कह देते हैं और खुद घर के अंदर चले जाते हैं। बाहर मीरा और उसकी छोटी बहन आंखों में आंसू लिए खड़ी रह जाती हैं और सोचने लगती हैं कि अब उनका कोई सहारा नहीं रहा। दीदी, मैंने कहा था ना कि कोई हमें नहीं रखेगा। सब हमें बोझ समझते हैं क्योंकि हम अनाथ हैं। अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? मुझे बहुत डर लग रहा है और भूख भी लगी है। हम आज रात कहाँ बिताएंगे? ऐसी बातें मत कर मेरी छोटी बहन। जब तक तेरी ये बड़ी बहन जिंदा है, मैं तुझे एक खरोंच भी नहीं आने दूंगी। अगर अपनों ने दरवाज़ा बंद कर लिया तो क्या हुआ? भगवान का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। चल, हम उस पुराने मंदिर की ओर चलते हैं। वहाँ कम से कम हमें कोई भगाएगा तो नहीं। और हाँ, हिम्मत मत हारना। ऐसे ही दिन ढल जाते हैं और दोनों बहनें अंधेरी रात में उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ीं जहाँ चमगादड़ों का बसेरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। मंदिर से आती हुई ठंडी हवा उनके शरीर को चीर रही थी और दोनों बहन मंदिर के भीतर चुपचाप बैठी हुई थीं। हे ईश्वर, आप तो सबका रखवाला है, फिर आपने हमें इस हाल में क्यों छोड़ दिया? क्या हमारा कोई दोष था जो आपने हमारे माता पिता को हमसे छीन लिया? अगर आपको हमें तड़पाना ही था तो हमें भी उनके साथ ही क्यों नहीं बुला लिया?
देखो मेरी छोटी बहन की हालत ये भूख और ठंड से कमजोर हो रही है। क्या आपको जरा भी तरस नहीं आता? दीदी, क्या माँ ऊपर से हमें देख रही होंगी? अगर वो देख रही हैं तो वो रो रही होंगी, है ना, कि उनकी बेटियां सड़क पर सो रही हैं। मुझे भूख अब नहीं लग रही दीदी, बस मुझे नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद। क्या मैं सो जाऊं? शायद सपने में मुझे माँ मिल जाए और वो मुझे ढेर सारा मिठाई और मलाई खिलाए। नहीं छोटी, तू अपनी आंखें बंद मत करना। सुन रही है ना तू? जागती रह। अगर तू सो गई तो मैं डर जाऊंगी। मैं तुझे कहानियां सुनाती हूँ। देख, कल सुबह हम बड़े शहर जाएंगे। वहाँ मैं बहुत काम करूँगी। मैं लोगों के कपड़े धोऊंगी, बर्तन मांजूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर मैं तेरे लिए नए कपड़े और लाल रंग की चप्पल खरीदूंगी। चंदा अपनी बहन को बहलाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके खुद के अंदर का साहस अब जवाब दे रहा था। तभी मंदिर के बाहर कुछ आहट हुई और मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद कोई बुरी शक्ति वहां आ पहुंचा है। तभी वहां से पार्वती अम्मा गुजरी, जो गांव की सबसे गरीब लेकिन सबसे नेक दिल महिला थीं। अम्मा ने जब इन मासूमों को रोते देखा तो उनका कलेजा फट गया। अरे मेरी बच्चियों, तुम यहाँ इस सुनसान मंदिर में क्या कर रही हो? और तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हें इस हाल में छोड़ दिया? डरो मत, मैं हूं ना। मैंने सब सुन लिया तुम लोगों की बातें। मेरा नाम पार्वती है और मैं पास की ही झोपड़ी में रहती हूँ। चलो मेरे साथ, आज से तुम अकेली नहीं हो। अम्मा, हमारे सगे चाचा ने हमें घर से निकाल दिया। हमें अब किसी पर भरोसा नहीं होता, पर आपकी आवाज़ में माँ जैसी ममता लग रही है। क्या आप हमें अपनी झोपड़ी में थोड़ी सी जगह देंगी? हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। मैं मेहनत करूंगी और आपके काम में हाथ बटाऊंगी। बस हमें सर छुपाने की जगह दे दीजिए। उनकी बातें सुनकर पार्वती अम्मा को उन पर तरस आ गया और कुछ समय बाद पार्वती अम्मा उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गईं, जहां मिट्टी के चूल्हे से धीमे धीमे आंच आ रही थी। अम्मा ने पीतल की थाली में गरम गरम खिचड़ी परोसी और बड़े प्यार से दोनों बहनों को खिलाने लगीं। ये लो बच्चियों, पेट भर कर खा लो। भले ही मेरी झोपड़ी छोटी है, पर यहाँ प्यार की कोई कमी नहीं है। भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी, शायद इसीलिए आज उसने तुम दोनों को मेरे पास भेजा है, ताकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारी सेवा में गुजार सकूं। आज से तुम मेरी पोतियां हो और ये तुम्हारा अपना घर है। अम्मा, ये खिचड़ी बहुत अच्छी है। मेरी भूख मिट गई है और अब मुझे डर भी नहीं लग रहा। क्या हम सच में यहाँ हमेशा रह सकते हैं? क्या यहाँ भी चाची की तरह कोई हमें धक्के देकर बाहर तो नहीं निकालेगा? मुझे आपके पास बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा, आपने अजनबी होकर भी हमें जो सहारा दिया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। कल सुबह से मैं आपके साथ कुछ ना कुछ काम करने चलूंगी और हम मिलकर मेहनत करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम इतने पैसे कमाएं कि हमारी अपनी एक छोटी सी ज़मीन हो और हम सम्मान से जी सकें। क्या आप मुझे सिखाएंगी कि ये सब कैसे होगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं। कल सुबह मैं तुम्हें जंगल के उस गुप्त रास्ते पर ले चलूंगी, जहाँ बहुत कीमती जड़ी बूटियाँ और जंगली फल मिलते हैं। गांव वाले वहाँ जाने से डरते हैं, पर मुझे उन रास्तों का पता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उन्हें शहर के वैद्यों को बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बस हिम्मत मत हारना। उस रात मीरा और छोटी दिनों के बाद चैन की नींद सोईं। उनके चेहरों पर एक सुकून था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मीरा और अम्मा तैयार हो गईं। मीरा के मन में अपनी गरीबी मिटाने की एक अटूट आग जल रही थी। अम्मा, आज से हमारे संघर्ष का नया दिन शुरू हो रहा है। मैं इतनी मेहनत करूंगी कि एक दिन गांव के वही लोग जो हमें आज ठुकरा रहे हैं वो हमें सलाम करेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। छोटी, तू घर का ख्याल रखना। मैं और अम्मा जल्दी ही काम करके वापस आएंगे। ठंड अब कम हो रही थी, लेकिन सुबह का सन्नाटा अभी भी गहरा था। जब गांव के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, चंदा और पार्वती अम्मा अपनी टोकरियां लेकर जंगल की ओर निकलने के लिए तैयार हो गईं। दीदी, आप अपनी फिक्र करना। जंगल में बहुत से कांटे और जंगली जानवर होते हैं।
आप जल्दी वापस आना, क्योंकि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। छोटी, तू घबराना मत। मैं और अम्मा दोपहर ढलने से पहले वापस आ जाएंगे। अगर कोई अजनबी आए तो दरवाजा मत खोलना। मैं तेरे लिए जंगल से मीठे बेर लेकर आऊंगी। चंदा ने अपनी छोटी बहन को प्यार से समझाया और घर में ही रहने को बोला, और कुछ ही समय बाद अम्मा के पीछे पीछे घने जंगलों की ओर बढ़ गई। पार्वती अम्मा उसे उन खास जड़ी बूटियों की पहचान करा रही थीं, जिनकी वैद्यों के पास बहुत बड़ी कीमत थी। अम्मा, ये जंगल तो बहुत डरावना है, पर यहाँ की हर चीज में कुछ ना कुछ खास छिपा है। आपने मुझे इन पौधों की पहचान कराई, इसके लिए आपका शुक्रिया। बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ये जो पौधे तू देख रही है, ये कोई मामूली घास नहीं है, बल्कि कीमती औषधियाँ हैं। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम दिन भर में 2 टोकरियाँ भर लें तो क्या हमें इतने पैसे मिल पाएंगे कि हम छोटी के लिए नए कपड़े और थोड़ा सा अनाज खरीद सकें? अगर हम इन्हें सुखाकर शहर की मंडी में ले जाएंगे तो हमें उतने पैसे मिलेंगे जितने तेरे चाचा महीने भर में भी नहीं कमा पाते। बस तू हिम्मत मत हारना और इन कांटों से डरना मत, मंजिल करीब ही है। दोनों बातें करते हुए जंगल के और अंदर बढ़ते गए और अपनी टोकरी जड़ी बूटियों से भरने लगे। तभी चंदा की नजर एक पुरानी गुफा के पास उगे हुए कुछ चमकते हुए जड़ों पर पड़ी। अम्मा, जरा यहाँ तो देखिए, ये जड़ें कितनी अजीब और सुनहरी लग रही हैं। मैंने आज तक गांव में ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या ये भी कोई दवाई है या ये महज कोई जंगली घास है? इसकी खुशबू तो चंदन जैसी आ रही है। क्या हमें इसे भी अपनी टोकरी में रख लेना चाहिए? अम्मा ने जब उन जड़ों को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें गांव के पुराने राजवैद्य की बातें याद आने लगीं। हे भगवान मीरा, ये तो स्वर्ण जड़ है। ये 100 सालों में एक बार ही कहीं देखने को मिलती है और इसकी एक छोटी सी गांठ भी सोने के भाव बिकती है। तेरी किस्मत सच में बहुत बलवान है बेटी, जो तूने इसे ढूंढ निकाला। इसे संभाल कर रख ले। यही वो चीज है जो हमारी सारी गरीबी को जड़ से मिटा देगी। दोनों ने उन जड़ों को बहुत सावधानी से अपनी टोकरी में रखा और कुछ समय बाद अपनी टोकरियां भरकर गांव की ओर लौटने लगीं। मीरा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। तभी रास्ते में वही लालची चाची मिल गईं, जो अपने खेत से लौट रही थीं। अरे ये क्या है मीरा, तू इस बुढ़िया के साथ जंगल में क्या कर रही है? और तेरी टोकरी में ये क्या चमक रहा है? कहीं तूने जंगल के मंदिर से कुछ चुराया तो नहीं है? अनाथ लड़कियां अक्सर चोरी चकारी पर उतर आती हैं। मुझे सच सच बता, वरना मैं अभी गांव के मुखिया को बुलाऊंगी। चाची जी, आपने तो हमें पराया कहकर घर से निकाल दिया था। अब आपको हमारी टोकरी में क्या है इससे क्या मतलब? ये मेरी मेहनत की कमाई है और मैंने इसे ईमानदारी से जंगल से इकट्ठा किया है। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अब हमें आपसे ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई डर। रास्ता छोड़िए, हमें घर जाना है। बहू, अपनी जुबान को लगाम दो। ये बच्चियां अब मेरी देखरेख में हैं। तुम जैसी औरत को तो शर्म आनी चाहिए। अब जब ये अपनी मेहनत से खड़ी हो रही हैं, तो तुम्हें जलन हो रही है? चलो चंदा बेटी, इससे बात करना अपना वक्त बर्बाद करना है। हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। इतना सुनते ही चाची गुस्से में पैर पटकती हुई अपने घर गई और अपने पति यानी मीरा के चाचा को सारी बात नमक मिर्च लगाकर सुनाई। चाचा को जब पता चला कि मीरा को जंगल में कुछ कीमती मिला है तो उसके मन में फिर से लालच जाग उठा। सुनो जी, वो अनाथ छोकरी अब उस बुढ़िया के साथ मिलकर अमीर बनने के सपने देख रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी टोकरी में कुछ ऐसा था जो सोने की तरह चमक रहा था। अगर वो अमीर बन गई तो पूरे गांव में हमारी थू थू होगी कि हमने उसे निकाल दिया। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो सारा माल हमारे हाथ लग जाए। तुम सही कह रही हो। अगर उसके पास सच में कोई कीमती चीज है तो उस पर पहला हक मेरा है, क्योंकि मैं उसका सगा चाचा हूँ। कल रात जब वो सो रही होंगी तो मैं उनकी झोपड़ी में जाकर वो टोकरी उठा लाऊंगा।
वो बेसहारा बच्चियां हमारा क्या ही बिगाड़ डालेंगा, और वो बुढ़िया तो खुद मौत के करीब है, उसे कौन पूछेगा। इधर मीरा की झोपड़ी में खुशियों का माहौल था। अम्मा ने उन जड़ों को साफ करके एक टोकरी में रख दिया। मीरा ने अपनी बहन नंदिनी को खुशी से देखा और उसे बताया कि अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। छोटी देख, अम्मा कह रही है कि ये जड़ें हमें बहुत सारे पैसे दिलाएंगी। कल मैं और अम्मा शहर की बड़ी मंडी जाएंगे और इसे बेचकर तेरे लिए नया लाल कमीज और बहुत सारी मिठाइयाँ लाएंगे। और हाँ, हम अम्मा के लिए एक नया गरम कंबल भी खरीदेंगे ताकि उन्हें रात को ठंड ना लगे। अब हमारी गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं। दीदी, क्या अब हमारी किस्मत बदल जाएगी? क्या अब हमें हर रात भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा? क्या मैं भी गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा पाऊंगी? मैं भी पढ़ लिख कर आपके जैसी समझदार बनना चाहती हूँ। मीरा की आंखें हल्की सी भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने पार्वती अम्मा जैसी दयालु औरत को उनकी जिंदगी में भेजा। कुछ ही देर में आधी रात बीत चुकी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के पैरों की धीमी आहट सुनाई दी। चाचा दबे कदमों से झोपड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उस टोकरी में रखी चमकती हुई कीमती जड़ी को चुरा सके। कौन है वहाँ? अम्मा उठिए, झोपड़ी के बाहर कोई है। छोटी, तुम मेरे पीछे रहना, सुन रहे हो ना? जो भी हो सामने आ जाओ, वरना मैं ये लकड़ी तुम पर फेंक दूंगी। हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। हम अपनी मेहनत की चीजों की रक्षा करना जानते हैं। मीरा की आवाज में इतना साहस था कि चाचा घबरा गया और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। लेकिन मीरा उसकी परछाई से उसे पहचान चुकी थी। अब मीरा समझ चुकी थी कि उसकी तरक्की से जलने वाले अब उसके अपने ही रिश्तेदार बन चुके हैं। उस रात मीरा को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अपनी किस्मत बदलने का। सुबह होते ही जैसे ही पहली किरण जमीन पर पड़ी, मीरा ने उस पोटली को अपने सीने से लगाया और पार्वती अम्मा के साथ दूसरे गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर निकल पड़ी। अम्मा, रात को जो हुआ उसने मुझे बहुत डरा दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो चाचा ही थे। वो हमारी मेहनत भी हमसे छीन लेना चाहते हैं। हमें जल्दी से इस जड़ी को बेच देना होगा, वरना ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। अम्मा, क्या वो बड़ा गांव अभी बहुत दूर है? नहीं बेटी, बस थोड़ी ही दूरी है। उस पहाड़ी के पार ही बड़ा गांव है। वहाँ के जमींदार बहुत नेक दिल इंसान हैं और जड़ी बूटियों के बड़े जानकार भी हैं। तूने बहुत हिम्मत दिखाई है, अब बस थोड़ा और सब्र रख। दोनों के बीच अब ऐसा रिश्ता बन चुका था जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत था। मीरा के कदम अब तेजी से कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे। जब वे बड़े गांव की हवेली के सामने पहुंची, वे गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के सामने पहुंची, जिनके आंगन में गायें बंधी थीं और अनाज के ढेर लगे हुए थे। राम राम जमींदार साहब, हम पास के गांव से आए हैं। हम जंगल से कुछ खास जड़ी बूटियां लेकर आए हैं। अम्मा कहती हैं कि ये बहुत कीमती हैं। क्या आप इन्हें देखकर हमें इनकी सही कीमत बता सकते हैं? आओ बेटी, घबराओ मत, मैं इन चीजों को पहचानता हूँ। दिखाओ, क्या लाई हो तुम? मीरा ने वो पोटली आगे बढ़ाई। जैसे ही जमींदार साहब ने पोटली खोली, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने उस जड़ को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। अरे, ये तो स्वर्ण जड़ है। ये बहुत ही दुर्लभ होती है। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। मैं तुम्हें इसके बदले 500 चांदी के सिक्के और 2 बोरी अनाज दे सकता हूँ। क्या सच में इतने पैसे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। पैसे और अनाज लेकर चंदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही देर बाद उसने बाजार से घी, शक्कर और अच्छे कपड़े खरीदे। उसने अपनी छोटी बहन के लिए एक सुंदर कमीज, अपने लिए एक साड़ी और पार्वती अम्मा के लिए गर्म कंबल खरीदा। अम्मा देखिए,
अब आपको ठंड नहीं लगेगी और ये छोटी के लिए कपड़े हैं, वो बहुत खुश हो जाएगी। आज हम अपने घर में अच्छा खाना बनाएंगे। बेटा, ये सब तेरी मेहनत का फल है। तूने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए भगवान ने तुझे रास्ता दिखाया। लेकिन याद रख, जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। हमें अब संभल कर रहना होगा। चंदा ने अम्मा की बात गांठ बांध ली। दोनों अपने गांव की ओर लौटने लगी। अब उनके पास उम्मीद और हौसले का खजाना था। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुईं, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। लोग आपस में बातें करने लगे कि एक अनाथ लड़की और एक गरीब बूढ़ी औरत के पास अचानक इतना सामान कैसे आ गया। चाची ने खिड़की से उन्हें देखा और हैरान रह गईं। अरे देखो तो, ये दोनों कैसे ठाठ से आ रही हैं। इनके पास तो अनाज के बोरे और नए कपड़े भी हैं। मैंने कहा था ना कि उस टोकरी में जरूर कुछ खास था। अब ये सब मेरा हक है, मैं इसे यूं नहीं जाने दूंगा। झोपड़ी के बाहर छोटी नए कपड़े देखकर खुशी से उछल रही थी। तभी चाचा और चाची बनावटी प्यार लेकर वहां पहुंचे। अरे मेरी प्यारी मीरा, हम तो तेरी चिंता में परेशान थे। ये पैसे हमें दे दे, हम इन्हें सुरक्षित रख देंगे। बस कीजिए चाची, जब हमें आपकी जरूरत थी तब आपने हमें घर से निकाल दिया था। ये हमारी मेहनत की कमाई है, इसमें से एक भी हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं पंचायत बुलाऊंगा। बुला लीजिए, मैं भी सब सच बता दूंगी। चाचा चाची डर कर वहां से चले गए। समय बीतता गया और मीरा की मेहनत रंग लाई। छोटी, देख आज हमारे खेत कैसे लहरा रहे हैं। दीदी, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। उधर चाचा चाची की हालत खराब होते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। वे मीरा के पास पहुंचे और उसके माफी मांगने लगे। बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं सब भूल चुकी हूँ, आप यही हमारे साथ रहेंगे। यही सच्ची इंसानियत है। पूरा गांव मीरा की तारीफ करने लगा। दीदी, अब समझ आया कि किस्मत मेहनत और माफी से बनती है। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और वे अब बेसहारा नहीं बल्कि पूरे गांव का सहारा बन चुकी थीं।